नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। यूँ तो बिहार में शराबबंदी है, पर जहरीली शराब से जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है और मौत का सिलसिला जो है लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता ही जा रहा है। नवादा और बेगूसराय में जिस तरीके से तस्वीर निकल कर आई है, एनडीए के नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। संजय जायसवाल जो बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कहा कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, तभी कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर रोकथाम और लगाम लग पाएगा। अब जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो भी अब सवाल दागने लगे हैं, सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं और बिहार में शराबबंदी पूरी की पूरी विफल है, ये कहते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ राजद के नेता श्याम रजक ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जितना दोषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उतना ही बीजेपी भी। वहीं दूसरे तरफ जाप के नेता राजू दानवीर ने तो साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी पूरी की पूरी विफल है और युवाओं को, बच्चों को डिलीवरी बॉय बना दिया गया है। प्रशासन की चूक देखी जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक और जाप के नेता राजू दानवीर, जरा आप वो सुनिए। पूरे बिहार में शराब का व्यापार खुलेआम बिक रहा है। सरकार नतमस्तक हो गई है माफियों लोगों के और शराब व्यापारियों के। सिर्फ कथनी उनकी रहती है, करनी ठीक उसके विपरीत रहती है। इस राज्य के मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में कहीं तालमेल नहीं है और वो सिर्फ हर बार कहेंगे कि कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। कानून यही काम कर रही है कि तानाशाही बरत रही है, शराब माफियाओं को पूरे रूप से छूट दिए हुए हैं, किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, गरीबों को मारा जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। एनडीए के सहयोगी बीजेपी संजय जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार को आईना दिखाया कि अधिकारियों को जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जो सीनियर अधिकारी है, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि स्टेफनी बाबू के पर इन लोग कर रहे हैं। स्टेफनी के तो वही सहारा लगाए हुए हैं, तो स्टेफनी को निकाल दें। ये कहने से क्या होता है, कह कर करके अपना चेहरे को चमकाना चाहते हैं। चेहरा चमकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए को चेहरे में कालिक लग चुकी है। जनता ने इसको भांप लिया है। उनके कितना भी कहना पड़े, वो क्यों नहीं उनसे समर्थन वापस करते हैं? क्यों अपने गाड़ी से स्टेफनी को क्यों नहीं हटाते हैं? स्टेफनी हटा दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टेफनी के सहारे वो चल रहे हैं और उस पर दोष दे रहे हैं। स्टेफनी को हटाएंगे। स्टेफनी अगर पंक्चर हो जा रहा है तो उसको हटाना चाहिए या पंक्चर ठीक करना चाहिए। कितना दिन तक पंक्चर ठीक कीजिएगा? तो ये तो उनका तो ज़्यादा दोष है, नीतीश कुमार जी का भी दोष है, उनका भी उतना ही दोष है। दोनों समान रूप से भागीदार हैं। खगड़िया में आरजेडी के एक नेता की हत्या हो गई है और बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर हत्या हुई है। किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी कई जगह इस तरह की घटनाएं हो रही है और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, जिसकी ताकत बड़ी है, गरीब जनता के बीच में अपनी पहचान बनाई है, उनके साथ प्रताड़ना, उनकी हत्या, उनके साथ कई तरह से घटनाएं घट रही है। हम उसकी निंदा करते हैं और सरकार को स्पष्ट रूप से अगर कानून व्यवस्था और सुशासन की बात करती है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। इन्होंने भी पहले कहा था कि जहाँ कोई घटना घटेगा वहाँ के एसपी को पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये सिर्फ कुछ करने वाले नहीं हैं। हम मर्माहत हैं। उनके परिवार से हमारे लोग गए भी हैं मिलने के लिए और मिले भी हैं। हम लोग एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे इन सब चीज़ों के सवाल के लिए। ये साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही है। दो जगह ऐसी घटना हो जाना, नवादा में 6 लोगों को जहरीली शराब से मौत हो जाना, बेगूसराय में 2 लोगों की मौत हो जाना और कई ऐसे अनेकों जगह पर जहां से अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन 1-2 जगह से और फ़ोन भी आया है कि जहां भी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। इसमें साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन चाह जाएगी तो शराब इस तरह से जहरीली शराब नहीं बनेगी, न बिकेगी और न लोग इसे यूज़ करेंगे। और ये शराबबंदी का जो ढिढोरा पीटती है सरकार, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं शराबबंदी नज़र नहीं आ रहा है। खुलेआम डिलीवरी है। आज जितने भी तमाम युवा छात्र को ये सब डिलीवरी बॉय बना दिया गया है पैसे को लालच देकर, और तरह तरह के जहरीली शराब बनाए जा रहे हैं और जिसमें आम जनता पीसी जा रही है। जहरीली शराब पीकर
उसकी मौत हो जा रही है, ऐसे में 302 का मुकदमा किस पर लगेगा? अभी प्रशासन को चाहिए कि जितने भी जहरीले शराब बना रहे हैं उन सभी पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। तो आपने सुन लिया, एक तरफ श्याम रजक ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितना दोषी हैं उतना ही बीजेपी, और दूसरे तरफ राजू दानवीर जाप के युवा नेता ये कहते दिखाई दे रहे थे कि बिहार में शराबबंदी विफल है, युवाओं को कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉय बना दिया गया है, धड़ल्ले से शराब का कारोबार हो रहा है। वहीं यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं राजू दानवीर कि प्रशासन की बड़ी चूक देखी जा रही है। अगर प्रशासन चाह ले तो बिहार में शराब का जो अवैध कारोबार है, जहरीली शराब का, ये पूरी की पूरी थम जाएगी। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।